स्टॉक में कल फिर से 2.5% की गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों देखो है ना, हमें डरना नहीं है, ये डरना नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों देखो, जो हमारे स्विंग ट्रेड वाले भाई बहन हैं, जो भी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, दोस्तों एक बात का ध्यान रखो कि अगर आपने 2 महीने से ज्यादा के लिए इसके अंदर निवेश किया है, मतलब स्विंग ट्रेड अगर 1.5 महीने से ज्यादा के लिए भी निवेश किया ना, मतलब मिनिमम 1 महीना भी अगर आपने वेट किया, तभी भी स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न बना के देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि देखिए, मनी फ्लो इंडेक्स पता है मुझे ज्यादा बढ़ गया है, RSI इंडेक्स भी पता है मुझे ज्यादा बढ़ गया है, बस ये नीचे नहीं आने वाला है दोस्तों। ये आपको 2000 के लेवल पे फिर से 1600 के लेवल पे जरा भी देखने नहीं मिलने वाला है। ये एटलीस्ट 3000 के लेवल पे भी नहीं देखने मिलने वाला है। मुझे पर्सनली लगता है कि 3000 के लेवल को भी नहीं छुएगा। दोस्तों देखो ऐसा है ना, पिछली मतलब अभी आगे जाके अगर छू लेगा तो वो स्प्लिट की बात अलग है, लेकिन 3000 के लेवल को तो जरा भी नहीं छूने वाला है विदाउट एनी स्प्लिट। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलिए। जिस प्रकार की न्यूज आ रही है और Q2 के रिजल्ट का जो सिलसिला चालू होने वाला है अभी, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है जरा भी इसको टच करेगा दोस्तों। देखो, क्योंकि देखिए मनी फ्लो इंडेक्स और RSI कुछ भी कहने दो, अगर आपने 1 महीने से ज्यादा के लिए एंट्री ली है ना, तो आप बिंदास लेके चल सकते हो। क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो इस प्रकार के हमें बनते हुए देखने मिल रहे हैं, इससे पहले हमें ऐसे वॉल्यूम बहुत टाइम पहले देखने मिले थे। अगर आप देखो तो अभी के वॉल्यूम्स और इसके पहले कितने टाइम से वॉल्यूम हमें जरा भी ऐसे देखने नहीं मिल रहे थे। आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे ना, तो आपको ये जो गिरावट दिख रही है, मामूली सी गिरावट दिख रही है। हम थोड़ा सा हिस्ट्री को रिट्रेस करते हैं। हिस्ट्री को रिट्रेस करने से हमें पता चलेगा, हम बहुत पहले जाएंगे ना, तो हमें उसी प्रकार के वॉल्यूम जब भी देखने मिले थे इस टाइम पर, ये जैसे कि वॉल्यूम अभी हमें देखने मिल रहे हैं ना, उसी प्रकार के वॉल्यूम हमें मार्च के महीने में देखने मिले थे, जब मनी फ्लो इंडेक्स आपको याद होगा बहुत ऊपर पहुंच गया था और RSI भी अपने टॉप नॉच लेवल पे था और गिरावट आना तो प्रोबेबिलिटी ही थी। तो देखो गिरावट किस प्रकार आई, गिरावट आई 2000 के लेवल से 1600 के लेवल तक, और 1600 के लेवल तक इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, खाली 400 पॉइंट्स की गिरावट आई। 1 महीना स्टॉक गिरा है, लेकिन फिर उसके बाद जो कमबैक दिया है, वो कमबैक कुछ इस प्रकार दिया है, देखिए मुझे बोलने में भी नहीं दिख रहा है, इतना लंबा कमबैक दिया है जो हम देख भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना लंबा कमबैक जो उसने है ना हमारे 1600 के लेवल से सीधा 4000 के लेवल को टच करके माना है। वो 1600 के लेवल से डबल से भी ज्यादा के रिटर्न दिया है, 1600 के लेवल से डबल से भी ज्यादा के रिटर्न दिया है। तो हमें ये नहीं देखना है कि स्टॉक कभी क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से बीच बीच में कभी गिरावट आ सकती है, लेकिन दोस्तों ये है ना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग टर्म पीरियड में इसका जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपने 2 महीने से या फिर 1 महीने से भी ज्यादा के लिए स्टॉक को होल्ड किया है ना, तो आप जरूर इसके अंदर पोजीशन बना के चल सकते हो। बिकॉज देखिए शॉर्ट टर्म वाले भी इसके अंदर पोजीशन बना के चल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो वो भी शॉर्ट टर्म पर्पज से, तो एक बात आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है, इन्वेस्ट करना है, मुझे स्विंग ट्रेड करना है IRCTC में, तो क्या मैं अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करूं? तो दोस्तों देखो, कभी भी आपको एक गोल्डन रूल समझ लो, किसी भी स्टॉक के अंदर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी लमसम मतलब क्या? लमसम मतलब आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है और आपने पूरा का पूरा 10,000 इस अमाउंट पर इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आप डूब जाओगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा शेयर खराब है, मैं आपका एक पोर्टफोलियो और एक आप नजरिया चेंज करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए लमसम अमाउंट कभी भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना रहता है, एल्स यू कैन प्रिफर द SIP ऑफ द स्टॉक। अभी SIP मतलब क्या? SIP मतलब एक ही चीज होती है कि आपको है ना क्या करना है कि थोड़ा सा अमाउंट अभी इन्वेस्ट करना है, फिर थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, फिर थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा क्या होगा, कभी स्टॉक नीचे जाएगा तभी भी आपके पास अमाउंट आएगा, कभी स्टॉक ऊपर जाएगा तभी भी आपके पास अमाउंट आएगा, और आपका एवरेज एक मीडियन जैसा बनेगा, जो हम एवरेज मूविंग एवरेज कहते हैं। और वो एवरेज बहुत ही अच्छा रहता है किसी भी स्टॉक के इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आगे से अगर आप कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो स्विंग ट्रेड पर्पस से, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप देखो तो फिर है ना हमारे मार्केट में यही चीज दिख रही है, 20% की इसके अंदर बाइंग सेलिंग दिख रही है, 20% की डिलीवरीज जो उठाई हुई दिख रही है, और वॉल्यूम अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है, और उसके अंदर भी 20% जो डिलीवरीज दिख रही है वो भी एक खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, अकॉर्डिंग टू मी ठीक ठाक है। बट हमें देखना यह है कि अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको ये अपनी वॉच लिस्ट में रखना ही है। बिकॉज अगर आप ये और 5 से 10% नीचे चले जाता है, चलिए पकड़ लेते हैं, अगर ये 3000 तक आ जाता है, जो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, 3000 तक आ जाता है, तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके अंदर स्विंग ट्रेड करके पैसा बनाने का, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट ये देख लेना कि 3000 तक आ रहे तो क्या स्प्लिट आया है उसकी वजह से नीचे आया है, नहीं तो फिर स्प्लिट आया है तो फिर तो आपको एक मतलब एक तरह से आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो आपको देखना है, अगर 3000 के लेवल तक आ रहा है तो आपको देखना है क्या स्प्लिट आ रहा है तो आ रहा है क्या। बिकॉज देखिए अगर स्प्लिट नहीं आ रहा है और ये 3000 के लेवल तक आ गया, तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए इतना नीचे कभी भी स्टॉक नहीं मिलने वाला है। अगर पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन आ गई तो फिर बात अलग है, लेकिन इतना नीचे स्टॉक नहीं आने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। अब दोस्तों देखो बोनस फैक्ट,
क्या आपको पता है कि शेयर गिर क्यों रहा है? अगर नहीं पता है तो फिर वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि देखिए मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर को और हर एक व्यूअर को जो मुझे लास्ट तक देख रहा है, मैं उसे बोनस पॉइंट देता ही हूँ, ओनली बिकॉज जो लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसके पास पेशेंस है, और पेशेंस इज इक्वल टू मनी, पेशेंस इज इक्वल टू पैसा, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं ना, तो आपको ये जो डिविडेंड डेट देखने मिल रही थी, उसकी रिकॉर्ड डेट 20 सितंबर को देखने मिल रही थी। तो 20 सितंबर हो गया था, और 20 सितंबर आज क्या है, 22 सितंबर। 20 सितंबर कब था, मंडे को, और हमें देखने मिला कब से ये शेयर गिरना चालू हुआ, मंडे से। अगर आप देखो तो ये 20 सितंबर का पैटर्न है, और ये 20 सितंबर का आपके पास चार्ट पैटर्न भी है। अगर आप देखो तो मार्केट ओपन होते ही वो लोअर सर्किट में चले गया था, एंड कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो लोग खाली अपना अपना बात बना रहे। हाँ, अपनी अपनी बात बनाना जरूरी है, क्योंकि बिगनर हो ना, क्योंकि देखिए जो मार्केट में पहले से है उसको ये सारी चीजें पता होती है। और आप मुझे बताओ, क्या आपको पहले से ये सारी चीजें पता थी? और अगर आपके पास IRCTC का शेयर 20 सितंबर यानी 18 से पहले है, यानी फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन किया ना, पिछले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से उसके पहले से है, तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और आपके पास कितने शेयर है वो मुझे बताओ, तो आप बताओ कि आपके अकाउंट में कितना डिविडेंड क्रेडिट होने वाला है, क्योंकि पर शेयर आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है वो 5 रुपए का मिलने वाला है। और अब पर शेयर जो डिविडेंड क्रेडिट होने वाला है वो 28 अक्टूबर को होने वाला है। 28 अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 अक्टूबर 2021 को आपका जो पेमेंट डेट है वो है। तो आपको 28 अक्टूबर को आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो डिविडेंड है वो आपको एकदम सही सलामत मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी हो, और आपको पता चल गया हो इस वीडियो को देखने के बाद कि यस, ये शेयर गिर क्यों रहा है, क्योंकि भाई डिविडेंड पे आउट डेट थी, पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड निकला है, तो आपको ये जो आपके पैसे किधर गए नहीं है, और अभी गिर भी नहीं रहा है शेयर। हाँ, मनी फ्लो इंडेक्स, RSI इंडेक्स नीचे हो गया, बट अभी जो स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है, अगर स्प्लिट मिल जाता है तो शेयर फिर से ही नीचे आ जाएगा, वरना ये 3000 के नीचे तो आपको मिलने से रहा। आपको डिविडेंड मिलने वाला है। आप मुझे बताओ कितने शेयर का मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास जितने शेयर रहेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना, आपको डिविडेंड उतने का मिलने वाला है। सो लेट्स जस्ट रोल आउट ऑफ दिस वीडियो। इफ यू गॉट एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, जस्ट डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट करना, मैं आपको वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगा। एक दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और हाई क्वालिटी वीडियो।